Economy Part 14. In this section we will study about the taxation. पिछले जितने भी टॉपिक्स थे नेशनल इनकम वगैरह वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे, तो जस्ट टू ईज यू आउट थोड़ा एक ऐसा टॉपिक पढ़ते जो थियोरेटिकल होगा जिसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं होगा. सो विल स्टार्ट विद टैक्सेशन. देखो, गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर यानी जो पब्लिक पे जितना भी पैसा खर्च होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए इनकम की ज़रूरत होती है. तो वो इनकम क्या होती है, वो हम ही से इनकम लेते हैं और हम उसको एज अ टैक्स पे करते हैं. तो जितना भी हम टैक्स पे करते हैं वो गवर्नमेंट की इनकम होती है और वो गवर्नमेंट हमारे ऊपर ही खर्च करती है थ्रू वेरियस स्कीम्स. ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि व्हाट इज़ टैक्स रेवेन्यू, सबसे पहले टैक्सेशन में वी हैव टू स्टडी अबाउट व्हाट इज़ टैक्स रेवेन्यू. देखो, टैक्स एक ऐसी चीज़ है, टैक्स इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट. Tax is a compulsory payment by the citizens to the government to meet the public expenditure, to meet the public expenditure. देखो, ये टैक्स बहुत सारी डिफरेंट तरीके से होता है. जैसे ये टैक्सेस की अगर जैसे मैं बात करूँ कितने तरह के टैक्सेस होते हैं, पर्टिकुलरली आई कैन डिराइव टैक्सेस को. अगर मेरे को डिवाइड करना है तो मैं ब्रॉडली उनको दो चीज़ों में कर सकता हूँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, जैसे कस्टम ड्यूटी है, हम कोई भी सामान मंगाते हैं इधर उधर से तो हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है. उसके अलावा सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है जिसको हम वैट भी बोलते हैं. उसके अलावा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स. तो ऐसे बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जिनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं डायरेक्ट टैक्स के बीच में और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में. और काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं डायरेक्टली कि कौन सा टैक्स डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू किस टैक्स से सबसे ज़्यादा आता है, कौन सा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है. तो ये सारी चीज़ें जो हमें पढ़नी है यहाँ पे. अच्छा, अगर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस की बात करूँ, एक ब्रॉडली मैंने क्लासीफाई कर दिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर. अगर मैं दूसरे टैक्सेस की बात करूँ, सेकंड पे आ जाएगा. सेकंड पे वी कैन से कि जो सेकंड पार्ट में होगा इसको हम बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स. एंड प्रोग्रेसिव के अलावा क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं रिग्रेसिव टैक्स. राइट. इसके अलावा जो थर्ड टाइप का टैक्स अगर मैं क्लासीफाई करूं, इसको वी कैन से एड वैलोरम एंड सेकंड स्पेसिफिक टैक्स. देखो, अगर टैक्स को मैं तीन तरह से क्लासीफाई कर सकता हूँ, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेकंड टाइप प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स एंड थर्ड टाइप इज एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक टैक्स. इसके बाद सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं. डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसका पूरा बर्डन, whose burden falls on the same person whom it is levied. यानी जिस बंदे से वो टैक्स लिया जाएगा या जिस बंदे पर टैक्स वो लगेगा, सारा बर्डन किस पर पड़ेगा, उस पर ही पड़ेगा. इसका मतलब he cannot यहाँ पे we can say shift, he cannot shift his burden to somebody else. इसको अभी देखेंगे आगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, to somebody else. अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सा टैक्स हो जाएगा, whose burden falls on somebody else and imposed on someone else. किसी चीज़ का बर्डन पड़ेगा तो किसी और पर, लेकिन ये टैक्स किस पर लिवाया होगा, वो किसी और पर होगा.
जैसे ए एंड बी दो बंदे हैं यहाँ पे, अगर इस पर ये टैक्स लगा तो ये टैक्स लगेगा तो इस पर, बट इसको देगा कौन, इसको पे करेगा बी। तो लगा टैक्स ए पर, बट इसका बर्डन किस पे गिरा है, बी पर गिरा। ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, अब जितने भी टाइप के टैक्सेस हैं इंडिया में उनको लिख कर देखते हैं कि कौन सा किस टैक्स के अंदर आता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स में लिखते हैं कौन कौन से टैक्सेस आते हैं डायरेक्ट टैक्स के अंदर। जो आता है डायरेक्ट टैक्स के अंदर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अलावा सेकंड वी कैन से कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। थर्ड पे वी कैन से वेल्थ टैक्स। ऑन फोर्थ वी कैन से गिफ्ट टैक्स। देन फिफ्थ लैंड रेवेन्यू टैक्स। लैंड रेवेन्यू टैक्स। सिक्स्थ पे वी कैन से प्रोफेशनल टैक्स। एंड लास्ट वन जो आता है इसमें एंटरटेनमेंट टैक्स। इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट हमें पढ़नी है वो यही है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं। सबसे पहला, जितने भी ज़्यादातर टैक्सेस होते हैं वो इनडायरेक्ट के अंदर ही आते हैं, जो आपने सुने होंगे नाम। एक्साइज ड्यूटी, सेकंड कस्टम ड्यूटी, इसके अलावा थर्ड सेल्स टैक्स, फोर्थ सर्विस टैक्स, इसके अलावा फिफ्थ वैट वैल्यू एडिड टैक्स, एंड सिक्स्थ जो हमें पढ़ना है यहाँ पे दैट इज़ पैसेंजर टैक्स। ठीक है, ये सारे कुछ ब्रॉडली क्लासिफाई कर दिया हमने टैक्सेस को किसके अंडर, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस। अब कुछ टैक्सेस जिनके बारे में हमें पढ़ना इम्पॉर्टेंट है कि ये होते क्या है बेसिकली, उनको देखते हैं एक बार। अच्छा, सेकंड क्लासिफिकेशन मैंने करी थी आपसे प्रोग्रेसिव टैक्स की, प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स। देखो, अगर प्रोग्रेसिव टैक्स की बात करते हैं तो वो होता है इज़ द वन in which a higher proportion of one's income is taken as tax as income increases। देखो, अगर प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है जो बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी टैक्स भी क्या करेगा, प्रोग्रेसिव यानी प्रोग्रेस करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इज़ द वन इन विच अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ वंस इनकम इज़ टेकन एज टैक्स एज इनकम इंक्रीजेस। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज करेगी आपका हायर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम एज अ टैक्स ले लिया जाएगा, गवर्नमेंट उसको टैक्स में इंक्रीज कर लेगी। रिग्रेसिव की बात करते हैं। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पे जैसे बोलते हैं कि इतने इनकम से अगर आपकी कम है एनुअली तब आप पे टैक्स कम लिया जाएगा, अगर ज़्यादा है तो इतना लिया जाएगा। तो इंडिया का जो इनकम टैक्स है वो सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रोग्रेसिव टैक्स का। अच्छा, सिमिलरली जैसे हमने प्रोग्रेसिव टैक्स की बात कर ली, ऐसे रिग्रेसिव में क्या होगा, जैसे प्रोग्रेसिव में टैक्स बढ़ रहा था जैसे आपकी रेवेन्यू या फिर इनकम बढ़ रही थी, अब रिग्रेसिव में उल्टा हो जाता है। सो रिग्रेसिव टैक्स इज़ द वन in which the rates goes down as the income of a person goes up, राइट। तो अब हमने प्रोग्रेसिव भी पढ़ लिया और रिग्रेसिव भी पढ़ लिया। इसके बाद जो हमने टैक्सेस पढ़े थे यहाँ पे, एक बार उनके बारे में समझ के देखते हैं कि वो है क्या। हमने सबसे पहले पढ़ा था कॉर्पोरेट टैक्स।
देखो इनकम टैक्स तो एक सिंपल सा है जो आपके इनकम पर लगेगा, दैट इज़ इनकम टैक्स। तो हम यहाँ पे अब ट्राई करते हैं समझने का कि कॉर्पोरेट टैक्स क्या है। देखो कॉर्पोरेट टैक्स को कॉर्पोरेशन टैक्स भी बोलते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स, और इसको हम कंपनी टैक्स भी बोल देते हैं, कंपनी टैक्स। अच्छा, यानी अब अगर हमें यहाँ से एक चीज़ पता लगी कि कॉर्पोरेट या फिर कंपनी की बात करें तो कंपनी ब्रॉडली दो ही तरह से हो सकती है। पहली हमारी होगी डोमेस्टिक, डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। अच्छा, डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी में डिफरेंस ये होता है, मेन डिफरेंस, कि अगर इसका मैनेजमेंट एंड हेड ऑफिस अगर इंडिया में है तो वो कैसी कंपनी कहलाएगी, डोमेस्टिक। अगर इसका मैनेजमेंट एंड हेड ऑफिस इंडिया से बाहर है, ज़्यादातर उसका प्रोपोर्शन, तो वो कौन सी कंपनी कहलाएगी, दैट विल बी कॉल्ड अ फॉरेन कंपनी। अच्छा, तो अब हमें कॉर्पोरेशन टैक्स से ये तो पता लगेगा कि जो फॉरेन कंपनीज या फिर डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर टैक्स लगेगा दैट विल बी कॉल्ड एज कॉर्पोरेट टैक्स। अब इसमें हम लिख देते एक बार, टैक्स ऑन कंपनीज इज नोन एज कॉर्पोरेशन टैक्स। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्लोज है इसमें कि अगर हमारी ओन डोमेस्टिक कंपनीज, इफ़ आर कंपनी इज़ डोमेस्टिक, तो उस पर जो टैक्स लगता था पहले वो लगता था 2015 से पहले, दैट यूज़ टू बी 40%। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन देयर बजट अनाउंस्ड कि डोमेस्टिक कंपनीज पे जो कॉरपोरेशन टैक्स लगेगा दैट वुड बी 35% इफ़ कंडीशन अप्लाइज, अगर उनकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है। अगर उनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उस पर एक सरचार्ज भी लगेगा, तो उस पर एक और टैक्स लगेगा, दैट इज़ सरचार्ज। और सरचार्ज क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, यानी टैक्स के ऊपर भी जो टैक्स लगेगा। अच्छा, अगर अभी कितना लगता है कॉर्पोरेशन टैक्स 35%, अगर उनकी टर्नओवर 1 करोड़ तक है तो 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उस पर एक सरचार्ज और लगेगा, दैट वुड बी 5% मोर। अब ये तो हमारी बात हुई डोमेस्टिक कंपनीज़ की, व्हाट इफ़ फॉरेन कंपनीज़ पर कितना है, ऑन फॉरेन कंपनीज़। देखो फॉरेन कंपनीज़ पर टैक्स कितना लगेगा कॉर्पोरेशन टैक्स, ये डिपेंड करता है हमारा टैक्सेशन एग्रीमेंट पर, यानी ये डिपेंड करेगा हमारा टैक्सेशन एग्रीमेंट पर किसके बीच में, क्योंकि कंपनी इंडिया में सेटल्ड है बट वो कंपनी कैसी है, फॉरेन कंपनी है, इंडिया और उस कंट्री के बीच में। लेट्स से हमारी ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, तो जो एग्रीमेंट हुआ होगा, टैक्सेशन एग्रीमेंट हुआ होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अच्छा, एक डिफरेंट टाइप का टैक्स होता है, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट सेस। ये पर्टिकुलर टाइप का टैक्स है, यानी दिस इज़ अ टेम्परेरी लेवाई imposed to achieve a specific objective। देखो अब जैसे 0.5% का आप टैक्स पे कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के लिए, स्वच्छ भारत सेस पे कर रहे हैं आप, उसके अलावा 0.5% का एक और आप टैक्स पे कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर किसान कल्याण सेस। तो यानी अगर हम एक टेम्परेरी टैक्स लिवाई करते हैं किसके लिए, टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, उसको हम सेस बोलते हैं, इनडायरेक्ट सेस होता है ये। अभी दो चल रहे प्रेजेंटली, 0.5% के, फर्स्ट वन इज़ किसान कल्याण सेस एंड सेकेंड वन इज़ स्वच्छ भारत सेस। इसके अलावा एक टैक्स होता है दैट इज़ कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। अच्छा, कस्टम ड्यूटी किस चीज़ पे लगाया जाता है, इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूटी। अब जस्ट बिकॉज इंडिया में आप एक्सपोर्ट कोई भी चीज़ कर सकते हो, उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो जो अगर मैं कस्टम ड्यूटी की बात करूँ इंडिया में, तो वो सिर्फ किस पे लगती है, इम्पोर्ट पे। ये क्या लग दिया, तो वो सिर्फ किस पर लगती है, इम्पोर्ट पर लगती है।
जस्ट बिकॉज हम एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं कलेक्ट करता इंडिया, तो वो सिर्फ किस पे लगेगी, इम्पोर्ट पे लगेगी। तो जितने भी तरह की कस्टम ड्यूटी होती है वो सिर्फ किस पे लगेगी, जब भी आप कोई भी आइटम बाहर से इंपोर्ट कराएंगे इंडिया में, तो उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। और वो कौन सी कस्टम ड्यूटी होगी, वो इम्पोर्ट ड्यूटी होगी। उसके अलावा देयर इज़ अनदर टैक्स दैट इज़ कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी के बारे में पढ़ते हैं। इट मीन्स ड्यूटी ऑन प्रोडक्ट्स manufactured, it means duty on products manufactured within the country। उस पर हम कौन सा टैक्स देते हैं, एक्साइज ड्यूटी देते हैं। अच्छा, एक्साइज इज इम्पोज्ड by the center government on most of the commodities। ठीक है। इसके बाद we have to study about service tax। इसके बाद we have to study about सर्विस टैक्स। अच्छा, एट प्रेजेंट जो आपका सर्विस टैक्स, अच्छा सर्विस टैक्स किस पर होता है, टैक्स ऑन सर्विसेज। एट प्रेजेंट आपका सर्विस टैक्स इज़ 15%, जो कि एक्चुअल में 14% है जो आपका सर्विस टैक्स। बट इसी सर्विस टैक्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो चीज़ें ऐड करी है। 0.5% का ये किसान कल्याण सेस एंड ये स्वच्छ भारत सेस। ठीक है, तो आपका टोटल कितना बढ़ जाता है सर्विस टैक्स, 15%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ये रिसेंटली इस पर काफ़ी ज़्यादा बहस भी छिड़ी थी, डिबेट भी हुआ था काफ़ी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला अगर आप कोई सर्विसेज प्रेफर कर रहे हैं और आपको उनकी सर्विस अच्छी नहीं आ रही लग रही, देन इट्स टोटली अप टू यू कि आप वो सर्विस टैक्स पे करना चाहते हैं कि नहीं पे करना चाहते। अच्छा, इसके अलावा हमें एक चीज़ और पढ़नी है, STT, दैट इज़ सिक्योरिटीज़ ट्रांजिशन टैक्स। इसके बारे में ज़्यादातर लोगों ने सुना नहीं होता है। देखो, ये एक ऐसा टैक्स है जो इम्पोज करा जाता है ट्रांजैक्शंस पे। जैसे इट इज़ अ टैक्स imposed on transactions in stock market। जब भी स्टॉक मार्केट में आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे या बेचेंगे तब आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इसमें अगर मैं बात करूँ आपसे, दैट इज़, एक सेकेंड, दैट इज़ on the total value of, that is on the total value of share bought and sold in the stock market। ठीक है, इसमें अब अच्छा, जो टैक्स होगा वो किस किस के बीच में शेयर करा जाता है, सेलर पे भी पड़ेगा वो एंड बायर पे भी पड़ेगा। अच्छा, जब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, यहाँ पे इसके एग्जांपल्स की बात करूँ, जैसे सिर्फ आपका शेयर मार्केट के अलावा, शेयर मार्केट में स्टॉक्स में जो टैक्स लगता है वो STT होता है। स्टॉक्स के अलावा जो भी आप फ्यूचर्स, इसके अलावा आपके ऑप्शन, इसके अलावा आपके म्यूचुअल फंड्स। देखो, ये सारे टर्म्स आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। एंड इसके अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इन सब पे जो भी आपका टैक्स लगता है दैट इज़
STT, सिक्योरिटीज़ ट्रांजिशन टैक्स। आगे चलते हैं। इसके बाद आपका वैट होता है, स्टेट लेवल वैट। वैट की फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैट आपका क्या हो गया? वैल्यू एडेड टैक्स। अच्छा, अब इसको पढ़ के देखते हैं कि क्या है। इट इज़ द वैट, इट इज़ द वैल्यू एडेड टैक्स introduced from 1st April 2005 to replace sales tax, टर्नओवर टैक्स, इसके अलावा सरचार्ज ऑन सेल्स टैक्स एक्सेट्रा। तो इतने सारे टैक्सेस को रिप्लेस करके हम क्या लाए थे? स्टेट लेवल वैट लाए थे। इसमें किसकी वजह से ये इंट्रोड्यूस करा गया था? इंट्रोड्यूस्ड ऑन रिकमेंडेशन of असीमदास गुप्ता कमेटी। असीमदास गुप्ता कमेटी की रिकमेंडेशन पर ये वैल्यू एडेड टैक्स, स्टेट लेवल वैल्यू एडेड टैक्स लाया गया था। और इसके रेट ऑफ टैक्सेस क्या थे? रेट ऑफ टैक्स या फिर वैल्यू एडेड टैक्स क्या थे? फर्स्ट वन was 12.5% and second one was 4%। ये दो रेट पर आपका वैल्यू एडेड टैक्स लाया गया था। इसके अलावा फाइनली वी हैव टू स्टडी अबाउट सेंट्रल सेल्स टैक्स। अच्छा, सेंट्रल सेल्स टैक्स की बात करते हैं। इट इज़ द टैक्स कलेक्टेड बाय द सेलिंग स्टेट फ्रॉम द बाइंग स्टेट। दस ये कैसा टैक्स हुआ? इट इज एन इंटरस्टेट टैक्स। अच्छा, इसका रेट कितना था? इसका रेट था 3%। अब इट इज abolished after the introduction of GST। गुड्स, GST की फुल फॉर्म देख लो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो GST के इंट्रोडक्शन के बाद ये आपका जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है ये ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, ये कौन सा टैक्स है? जो सेलिंग स्टेट कलेक्ट करेगी बाइंग स्टेट से। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे राजस्थान है एंड देन देयर इज़ दिल्ली। यहाँ पे राजस्थान क्या कर रहा है? राजस्थान इज बाइंग स्टेट और यहाँ पे दिल्ली इज सेलिंग स्टेट। दिल्ली ने अपना कोई सामान भेजा राजस्थान, तो राजस्थान हैज़ टू गिव टैक्स टू दिल्ली। तो राजस्थान स्टेट क्या करेगी? टैक्स टू दिल्ली। और टैक्स की फॉर्म में क्या आएगा? दिल्ली के पास पैसा आएगा। सो गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ इकोनॉमी पार्ट 14। थैंक यू सो मच।